तो मेरा गौरव चरण पे है आज। तो क्योंकि शिशु मंदिर में जो पढ़ता है उसकी जड़ें अपने आप ही सेवा की तरह बन चुकी होती है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अधिक समझाने की ज़रूरत ही नहीं होती शिशु मंदिर में जो जुड़ा होता है किसी भी गुरु में। भगवान को हम अपना गुरु क्यों मानते हैं, इसके बारे में बहुत समझाने या बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हम सभी को पता है। फिर भी मैं कुछ कहूँगी कि भगवान कलर है, रंग है, ये तपे हुए सोने का प्रतीक है। जो हमारे ऋषियों मुनियों, जो हमारे पूर्वज जिन्होंने अपना बलिदान दिया है देश के लिए, सेवा समर्पण किया है, उसका प्रतीक है भगवान। गुरु हम किसे कह सकते हैं? मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी वाला शिशु मंदिर में पढ़ती हुई, मैं 7 या मतलब 7वीं 8वीं में रही होंगी, तो ये गंगा या कुछ ऐसा सागर में हुआ था उस समय पे। तो स्कूल उस दिन बंद रखे गए थे, मतलब स्वेच्छा से नहीं करवाए गए थे। शिशु मंदिर से खुला हुआ था, बाकी स्कूल भी कुछ खुले हुए थे। तो जो निकल रहे थे वो आतंक करके उन्होंने घंटी बजाई स्कूलों की, तो बाकी स्कूलों के बच्चे निकल गए बाहर। तो शिशु मंदिर स्कूल में घंटी बजाने के बाद भी हम लोग बाहर नहीं आए कोई भी, क्योंकि हमारे गुरु ने ये सिखाया ऐसे था कि जब वो बोले कि तब हम बाहर आएंगे। तो घंटी को बजा के चले गए, लेकिन शिशु मंदिर से कोई बच्चा बाहर नहीं आया। तो गुरु को होता है जो बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, किस रास्ते पे हमें चलना है, किस रास्ते पे हमें नहीं चलना है। तो भगवान अपने कर्तव्य के मार्ग पे चलने का प्रतीक है। भगवान की सोच में जो चल रहा होता है, जो समझता है, वो अपने कर्तव्य से कभी डोल नहीं सकता है। भगवान एक झंडा नहीं है, ये भगवान जो है वो देश की शान है। हर बच्चा इस पर कुर्बान है। सारे संसार में, विश्व में जो एक गान है वही है भगवान। तो जब कर्तव्य की बात आती है तो हम उसे अधिकार से जोड़ देते हैं, लेकिन जब हम अपने अधिकारों को मांग रहे होते हैं, एक पिता जो अपने बच्चे को डांट सकता है, उसके पास वो मतलब अधिकार होता है डांटने का। क्यों होता है? गुरु अपने शिष्य को कक्षाओं में भी डांटते हैं क्योंकि उनके पास अधिकार है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का वहन कर रहे हैं। जब तक हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, हमें अधिकारों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। रोड पे हम केले का छिलका अगर फेंक देते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कर्तव्य निगम वालों का, वो आगे इस छिलके को उठाएंगे। नहीं, ये उनका कर्तव्य नहीं है, हम सभी के अपने अपने कर्तव्य हैं कि हमें नहीं फेंकना है। 3 दिन अगर निगम से कोई नहीं आया तो वो बना रहेगा ना रोड पे। तो जब तक हम अपने कर्तव्यों का वहन नहीं करते, तो उनके अधिकारों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमें ये मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब तक हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, हमें किसी भी अधिकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी भी सेवा भाव या समर्पण की बात आती है तो सबसे पहले माता बहनों को का नाम आता है, और उसमें भी अगर आगे करें तो सबसे अग्रगण्य जो है बुंदेलखंड का नाम होता है। तो अब मैं आपको बुंदेली में 2 लाइनें बताती हूँ जो हमारी समर्पण और माता बहनों से जुड़ी हुई है। जब कर दो
सॉरी, माँ जब एक एक बच्चे को ही सिखाती है तो समाज और देश अपने आप सेवाओं को सीख जाता है। और सेवाओं को याद रखने के लिए भगवान ही हमारा गुरु है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भारत माता की जय। आप सभी का धन्यवाद।